हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास फर्स्ट का मैथ्स का चैप्टर 10 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हाउ डू आई स्पेंड माई डे। हाउ डू आई स्पेंड माई डे, मैं अपना दिन कैसे बिताता हूँ। स्पेंड का मतलब होता है बिताना, डे का मतलब होता है दिन, हाउ मतलब कैसे, और डू आई मतलब कैसे करता हूँ। कौन? आई मतलब मैं अपना दिन कैसे बिताता हूँ। तो अब दिन के अंदर 3 तरीके के मौसम बदलते हैं, मतलब टाइमिंग होती है दिन के अंदर, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। अच्छा, मॉर्निंग 4 तरीके के होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। ठीक है, तो ये हमारा डेली रूटीन होता है। अब क्या क्या रूटीन होता है किस किस बच्चे का, वो जल्दी से हम देखेंगे, पर उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस इस वर्कशीट के अंदर करने वाले हैं। अन्नू एंड गोलूज डेली रूटीन। अन्नू और गोलू का डेली रूटीन बताया जा रहा है इस पूरी वीडियो में, इस पूरे चैप्टर में। इन मॉर्निंग, सबसे पहले मॉर्निंग में सूरज उगता है। अन्नू जो है वो योगा कर रही है, जो गोलू है वो ब्रश कर रहा है। ये सब हम काम मॉर्निंग में करते हैं। और वो दोनों स्कूल चले गए और फिर वो वहाँ पर स्कूल जाने से पहले वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अन्नू और गोलू स्कूल जाने से पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर वो दोनों एक साथ स्कूल जा रहे हैं। तो आप स्कूल कब जाते हो? मॉर्निंग में ही तो जाते हो। उसके बाद इन आफ्टरनून, मॉर्निंग का मतलब होता है बेटा सुबह, ठीक है। इन आफ्टरनून मतलब दोपहर में। तो दोपहर में सूरज देखो कितना ऊपर तक आ चुका है, लेकिन जब मॉर्निंग में देखा था तो वो थोड़ा नीचे था, धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा था आसमान में। अब यहाँ पर गोलू और मोनू जो हैं, अन्नू और गोलू जो हैं, वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। अब उनका लंच हो गया है स्कूल में, तो अन्नू और गोलू लंच कर रहे हैं और फिर उसके बाद उन्होंने और थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी और वो घर वापस आ रहे हैं इस वाली फ़ोटो के अंदर। ये काम कब हुआ है? आफ्टरनून में, मतलब दोपहर में। इन इवनिंग, अब इवनिंग में क्या हो रहा है? इवनिंग के टाइम पे देखो मौसम कितना अच्छा होता है, जो सन होता है, सूर्य होता है, जो सूरज होता है वो ढलने लग जाता है, नीचे 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 वापस जाने लग जाता है। अन्नू और गोलू यहाँ पर गेम खेल रहे हैं और रात को अपनी थोड़ी बहुत जो भी उन्होंने आज पढ़ा उसको रिवाइज करके और फिर वो लोग सोने के लिए जाएंगे। तो ये काम वो कर रहे हैं इवनिंग में और अपना होमवर्क भी कर रहे हैं। इन नाइट, नाइट का मतलब है रात में। रात में चांद आ जाता है और तारे भी आ जाते हैं, स्टार्स भी आ जाते हैं, मून भी आ जाते हैं। अन्नू और गोलू यहाँ पर डिनर कर रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं। अब वो रात को भगवान को प्रे कर रहे हैं कि भगवान हमारा आपने जो दिन बिताया वो बहुत अच्छा था, हमें दिन में ये करने को मिला, हमें दिन में वो करने को मिला, ऐसे ऐसे वो थैंक यू बोल रहे हैं। और फिर वो दोनों सोने के लिए चले गए। तो ये जो था ये मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट का रूटीन था हमारा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी सी द स्काई सन इन द स्काई। इन, हम सन को, सूरज को आसमान के अंदर, स्काई मतलब आसमान के अंदर कब देखते हैं? नाइट में, रात में या मॉर्निंग में? तो मॉर्निंग के अंदर देखते हैं, हमने उस पर टिक कर दिया। अब हम मून को मतलब चांद को स्काई के अंदर कब देखते हैं? तो नाइट के अंदर देखते हैं, आफ्टरनून में नहीं देखते, दोपहर में नहीं देखते। वी सी स्टार्स इन द स्काई, अब हम स्टार्स को मतलब सितारों को कब देखते हैं? तो उनको भी हम नाइट में ही देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब आपको उस एक्टिविटी पे टिक करना है जो मॉर्निंग में की जाती है, मतलब सुबह सुबह की जाती है। तो आप सुबह सुबह नहाते हो, बिल्कुल ठीक है। सुबह सुबह आप स्कूल जा रहे हो, ये भी ठीक है। सुबह सुबह आप सो रहे हो, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ठीक है। सुबह सुबह आप कंघी कर रहे हो, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्कूल की ड्रेस होनी चाहिए थी ना, स्कूल की ड्रेस होनी चाहिए थी। यहाँ पे ये घर की ड्रेस में कंघी कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपको टिक करना है कि जो काम आप दिन में करते हो। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है ये खाना खा रहा है, ठीक है, क्या पता ये ब्रेकफास्ट कर रहा हो या क्या पता ये इवनिंग में कुछ स्नैक्स वगैरह खा रहा हो, तो ये हम टिक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर स्कूल में, स्कूल की ड्रेस है तो पढ़ाई की जा रही है, तो वो भी हम दिन में ही स्कूल की ड्रेस में पढ़ाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो रात में कुछ हो रहा है, तो इन द डे, डे का मतलब होता है दिन। तो ये यहाँ से हमें स्टार्स दिख रहे हैं और स्टार्स कब होते हैं? नाइट में। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब वो खेल रहा है, एक बच्चा इधर जो है वो बच्चा खेल रहा है, और हम कब खेलते हैं? इवनिंग में। तो यहाँ पर हमारे पास टिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्टिविटीज़ दैट यू डू एट नाइट, आप रात में कौन सी एक्टिविटी करते हो? तो ये जो पढ़ाई है, स्कूल की ड्रेस में पढ़ाई है, ये आप रात में थोड़ी करोगे, स्कूल में आप रात में थोड़ी जाते हो। आप रात में गेम खेलते हो, फुटबॉल से खेल रहा है ये बच्चा, वो भी नहीं करते हम रात में।
रात में हम थोड़ी स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और रात में हम सोने के लिए भी जा सकते हैं, तो ये भी हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेक द पिक्चर्स विद डे एंड नाइट। अब आपको जो दिन वाली पिक्चर हैं उनको दिन के साथ मैच करना है और नाइट वाली पिक्चर्स को नाइट के साथ। और ये जो है हमारे पास ये डे है और ये वाला जो है हमारे पास नाइट है। डे का मतलब होता है दिन और नाइट का मतलब होता है रात। तो आपको दिन वाला, दिन में हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, तो यहाँ से ये मैच हो गया। रात में हम सोते हैं तो यहाँ से ये वाला मैच हो गया। दिन में हम स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं तो वो ऊपर डे के साथ मैच करो। देखो चिड़िया चहचहा रही हैं तो वो कब होती हैं, दिन में चहचहाती हैं, रात में थोड़ी। रात में तो चिड़िया भी अपने घर चली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये कौन है, वॉचमैन। वॉचमैन पहरा दे रहा है, तो वॉचमैन जो है वो रात में पहरा देता है। ये हमारे पास बिल्ली और भालू हैं, ये सो रहे हैं, तो ये कब सोएंगे, रात में सोएंगे। उसके बाद ये जो गाय माता है ये कुछ घास वास खा रही है, तो ये पहले से दे रखा है, डे का है। यहाँ पर पौधों को पानी दिया जा रहा है तो वो भी हम दिन में ही देते हैं, रात में हम पौधों को पानी नहीं देते क्योंकि रात में पौधे भी सो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेस टाइम एंड नो लॉन्गर टाइम। अब आपको ये बताना है कि ये जो 6th क्वेश्चन है इसमें लॉन्गर टाइम, जो जो आपको डायग्राम दे रखे हैं, पिक्चर दे रखी हैं, उनमें ज़्यादा टाइम किसको लगेगा। तो ये कैसी बाल्टी है, छोटी बाल्टी है। ये कैसी बाल्टी है, बड़ी बाल्टी है। तो इस बड़े वाली बाल्टी के अंदर आप कलर कर दो। मैं टिक कर देती हूँ, तो आपको बड़े वाली बाल्टी के अंदर कलर कर देना है। क्यों, क्योंकि उसको भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा नल से। ये हमारे पास मग था, लेकिन मग को तो हम जल्दी से भर सकते हैं, पर बाल्टी को भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बकेट को भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए इस वाले पे आप क्या कर दोगे, कलर कर दोगे। यहाँ पर जो हलवाई है वो क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, मतलब जलेबियाँ वगैरह बना रहा है। और यहाँ पर ये जो बच्चा है ये फ्रूट्स खा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम किसको लगेगा, हलवाई को खाना बनाने में, जलेबियाँ बनाने में लगेगा। तो इस पर आप क्या कर दोगे, कलर कर दोगे। नेक्स्ट 3rd वाले में देखो, एक जो टेलर है वो क्या कर रहा है, कपड़े को सी रहा है, और जो दूसरी लड़की है वो कोट पहन पहन के देख रही है। तो कोट पहन के या ड्रेस पहन के देखने में टाइम लगेगा कि उसको बनाने में टाइम लगेगा। तो हमें ड्रेस को बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए इस वाले पर आप, टेलर वाले पर आप क्या कर दोगे, कलर कर दोगे, जिस पे मैंने टिक किया है। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। अब 7th क्वेश्चन में आपको उस एक्टिविटी पर पर टिक करना है जिसमें लेस टाइम लगेगा, मतलब कम टाइम लगेगा। तो अब आपको फर्स्ट पार्ट में दिख रहा है कि एक बच्चा जो है वो नहा रहा है और एक बच्चा जो है वो अपने सिर्फ हैंड वॉश कर रहा है। तो कम टाइम किस में लगेगा, हैंड वॉश करने में, जिस पे मैंने टिक किया है उस पर आप भी टिक कर देना। नेक्स्ट 2nd वाले में मम्मी जो है वो खाना बना रही है और बच्चा खाना खा रहा है। तो बनाने में तो टाइम कम लगता है कि ज़्यादा, तो बनाने में टाइम हमेशा ज़्यादा लगता है और खाने में कम लगता है, तो हमने इस पे क्या कर दिया, टिक कर दिया। उसके बाद हमें पता है कि कौन कौन से सीज़न होते हैं। समर मतलब गर्मियों का सीज़न, मानसून मतलब बारिश का सीज़न, विंटर मतलब सर्दियों का सीज़न। और अब जो है कौन सा सीज़न चल रहा है, विंटर का सीज़न चल रहा है हर जगह पे। कोई कोई जगह पे ऐसा है कि वहाँ पर वैसे तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, पर ठीक है वहाँ पे इतनी ठंड होती नहीं है, पर फिर भी मौसम चल कौन सा रहा है, तो सर्दियों का मौसम चल रहा है। अगले 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टिक द करेक्ट वन। आपको करेक्ट वन पे टिक करना है, किस पे क्या क्या कैसे करना है वो हम देखते हैं। फर्स्ट, वी वियर अ स्वेटर। स्वेटर को हम कब पहनते हैं, गर्मियों में पहनते हैं कि सर्दियों में, सर्दियों में पहनते हैं हम स्वेटर, मतलब विंटर सीजन में पहनते हैं, तो हमने उस पर क्या कर दिया, टिक कर दिया। सेकंड है हमारे पास, वी ईट मैंगोज इन समर या विंटर। हम आम कब खाते हैं, गर्मियों में खाते हैं कि विंटर में, मतलब सर्दियों में। तो हम आम हमेशा समर में खाते हैं, मतलब गर्मियों में खाते हैं, तो हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया है उस पर भी। हम अम्ब्रेला को कब यूज़ करते हैं, सर्दियों में यूज़ करते हैं कि हम बारिश के टाइम पे यूज़ करते हैं। अम्ब्रेला मतलब होती है छतरी, तो छतरी को हम मॉनसून के टाइम पर यूज़ करते हैं, मतलब बारिश के टाइम पर यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट 9th क्वेश्चन जो हमारा लास्ट है इस वर्कशीट का, उस क्वेश्चन की तरफ भी फटाफट से देख लेते हैं। अब इस पिक्चर के अंदर जो 9th में क्वेश्चन में आपको दिख रही है, इस पिक्चर के अंदर आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। गर्मी वाले मौसम में क्या क्या करते हैं, सर्दी वाले में क्या करते हैं, और मानसून वाले में क्या करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं, तो वो हम करते हैं विंटर में। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन घर के अंदर खेल रहे हैं, बाहर जाने का उनका मन नहीं है। क्यों, क्योंकि बाहर क्या हो रही है, गर्मी, तो वो समर वाला मौसम है। उसके बाद देखो यहाँ पर पानी गिर रहा है, टप 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 हो रही है, तो ये कौन सा मौसम हुआ, विंटर, सॉरी मानसून का मौसम हुआ, बारिश का मौसम हुआ।
यहाँ पर ये लोग नदी में नहा रहे हैं। नदी में नहा रहे हैं मतलब सर्दी में तो नहा नहीं सकते, और अगर नदी में नहा रहे हैं इसका मतलब बारिश भी नहीं हो रही, तो कौन सा हो गया हमारे पास, समर का मौसम हो गया है, गर्मी वाला मौसम हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये सर्दी में बिल्कुल बेड पर बैठे हैं ब्लैंकेट के अंदर, तो वो कौन सा मौसम हुआ हमारे पास, विंटर वाला मौसम हुआ। यहाँ पर ये बच्चा आम खा रहा है, तो आम हम कब खाते हैं, समर के अंदर खाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, थोड़ा सा उन्होंने कैप वैप पहन रखी है, तो वो कौन सा मौसम हुआ हमारे पास, विंटर वाला मौसम हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वेटर कैप ये सब पहन रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है, पानी भरा हुआ है हर जगह पे। तो जब पानी भरता है तो इसका मतलब क्या होता है, मानसून वाला मौसम है, बारिश वाला मौसम है। तो यहाँ पर ये जो वर्कशीट थी इस चैप्टर से रिलेटेड वो हो गई है कंप्लीट। आप अच्छे से इसको देख लेना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में। बाय बाय।